बेटा हमने कल दो टाइप की पढ़ ली थी, एक एसएस और एक एसपी, अगर आपको याद हो। आज हम बेटा पढ़ेंगे पीपी टाइप की सिग्मा बॉन्ड। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूं, BF3। मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बोरोन लेकर चल रहा हूँ और 3 फ्लोरीन लेकर चलूंगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ठीक है, हमें पता है बोरोन का क्या होता है 1s2, ठीक है, 2s2 और 2p1। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन का होता है 1s2, 2s2, 2p5। सिमिलरली फॉर दिस, ठीक है, इसका भी सेम ही होगा, इसका भी सेम ही होगा। BF3 है ना, तो मतलब 3 फ्लोरीन यहाँ पे होने चाहिए, 3 फ्लोरीन ही है यहाँ पे, ठीक है। देखो अब होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू हमें जो कंसेप्ट की नॉलेज हमें पिछड़ा हमने पढ़ा है कि इनर शेल वाले तो बॉन्डिंग में नहीं कंट्रीब्यूट करता है तो कौन करता है, आउटर वाले। आपको यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है कि एक 2s का ऑर्बिटल है और एक 2p का ऑर्बिटल है। 2p ऑर्बिटल में 3 होते हैं, ठीक है, और अगर 2s की बात कर रहे हैं वहां पे 1s2 मैंने डाल दिया, 2 डाल दिए और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2s2 और 2p5 है, 2p5 कुछ इस तरीके से। 2s2 बोले तो 1 2, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब 2px 2py 2pz। अब आप साफ पता चल रहा है कि मेरा यहाँ पे एक तो 2px यहाँ पे चल रहा है, 2py 2pz। होना क्या चाहिए एज पर क्वेश्चन डिमांड, आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका है। तो मैंने सिखाया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही ओवरलैपिंग होती है, ये हमने कल डिस्कशन की है, ठीक है। देखो अब बाकी बात रही ये यहाँ पे बड़ा फर्क हो जाना है। देखो अगर मैं इसके साथ बॉन्डिंग तो करा देता हूँ, ठीक है, बट एक ही फ्लोरीन हो गया ना, 2 फ्लोरीन कहाँ पे जाएंगे फिर? बात तो कंसेप्ट समझो ना, एक बोरोन है और उसके पास 3 फ्लोरीन। मैं क्या करता हूँ, मैं बोरोन को इसके साथ इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फ्लोरीन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके साथ में बॉन्डिंग करा देता हूँ, ठीक है। पर बात रहती है फिर ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, ये वाला ये, ठीक है, समझो ये इसका भी फ्लोरीन है, इसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस फ्लोरीन का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसके केस में 2 तो रह जाएंगे ना, उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग सिर्फ एक ही हो पाएगी। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को लेकर चलेंगे। यस, ये आपके लिए नई चीज है, बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका क्या मतलब है समझते हैं, समझो प्लीज समझो, बहुत इजी चीज है। लेट्स से मान के चलते हैं कि मेरे पास, बस इरेज कर दे जरा, चलो देखो अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो बॉन्ड बना गया, दिख रहा है। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको एक्साइटेड स्टेट कर सकता हूं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले ऑर्बिटल के साथ मिक्स्ड हो जाते हैं। मिक्स्ड मीनिंग आप उसकी जगह ले सकते हैं, मतलब आप ऐसा कह लो कि मैं इसको ऐसे लिखने लगा हूं, ये मेरे पास बोरोन है, ये मेरे पास ऐसे था ना, ये देखो 1 2 और ये 3, ऐसा करके ऐसे देखो ये। अब मैं इसको एक्साइटेड कर देता हूँ। एक्साइटेड होने से क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इनर वाला होता है वो इधर चले जाए। चेक कर लो भाई, इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होने वाला है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, एक इधर है और एक इधर चले जाएगा, हो गए ना अनपेयर्ड। तो अब बोरोन के पास जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्लोरीन के
तीन फ्लोरीन के, ये तीनों फ्लोरीन का इस तरीके से अनपेयर्ड एक एक होगा ना, इसका भी एक ऐसा होगा, इसका भी एक ऐसा होगा, इसका भी एक ऐसा होगा, तो वो उसके साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे। यही बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन, एक ही बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन। बात समझ चल रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया है कि जब हम इसकी एक्साइटेशन करवा देते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेकर आते हैं, जैसे आप बोरोन है, बोरोन में कितने हैं? बोरोन में s ऑर्बिटल में 2 होते हैं और p में 1 होता है जो कि अनपेयर्ड होता है। मैं इसको एक्साइटेड कर देता हूं, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर p ऑर्बिटल में चले जाता है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यहाँ पे ये s वाला भी अनपेयर्ड हो जाता है और p में 2 अनपेयर्ड मिल जाते हैं। अब यही s जो होगा इसके साथ ओवरलैपिंग करेंगे एक फ्लोरीन के साथ, और एक फ्लोरीन में p ऑर्बिटल में कितना था? 1 अनपेयर्ड होता था ना, यहाँ पे मैंने समझाया जैसे। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जो होगा बोरोन का p ऑर्बिटल का, वो किसके साथ ओवरलैपिंग कराएगा? इसके साथ कराएगा, दूसरे वाले फ्लोरीन के साथ। सिमिलरली ये जो तीसरे वाला है, आप चेक कर सकते हो, तीसरे वाला ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो था अनपेयर्ड, वो इसके साथ हो जाएगा। तो तीनों के साथ बॉन्डिंग देखने को मिल पड़ी, तीनों के साथ ओवरलैपिंग इस तरीके से हो रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से देखो, अब बोरोन है, बोरोन और ये फ्लोरीन, बोरोन का इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये 3 फ्लोरीन है हमारे पास। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि एक बोरोन का s ऑर्बिटल था, उसको फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल के साथ कराया मैंने? p ऑर्बिटल के साथ कराया। किसका? फ्लोरीन का वो भी। तो मतलब एक s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ हुआ। ठीक है, इसी तरीके से बोरोन का एक p ऑर्बिटल, मैंने ये क्या किया था? एक्साइटेड करके यहाँ पे डाले, तो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो f फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि बोरोन का कौन सा, अब ये p है ना, बोरोन का p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ही कराएगा। और इसी तरीके से बोरोन का एक और p ऑर्बिटल जो होगा, p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, वो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ही कराएगा। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो s और p भी ऑर्बिटल हो रहे हैं, p और p ओवरलैपिंग हो रही है, p और p ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज लेट मी नो। एक बार फिर से सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सारा कुछ समराइज करा देता हूँ दोबारा से। देखिए, ये मेरे पास क्या है? बोरोन है। यू नो बोरोन का होता है 1:2p1 लास्ट में, ये देखो 2:2p1 थी ना उसमें, सॉरी 2:2p1। तो 2:2 में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन और p का 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझते जाइए। फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन में क्या था? फ्लोरीन में था 1:2:2p5, 1:2:2p5। मतलब क्या हुआ? मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि यहाँ पे 2:2p5 है। ठीक है, 2p5। ठीक है, मतलब s में 2 और p में 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओके। अब बोरोन हर किसी का 5 है। अब फ्लोरीन ऐसे है कि उसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन तो 3 है ना, तो 1 2 3 फ्लोरीन डाल दी और हर किसी के साथ 1 2 3 4 5 एंड वाइस वर्सा 5 5। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया? ये बोरोन का इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट करवाई। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोले तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया है। ये क्यों आया है? देखो मेरी बात सुनो, ये एक ही अनपेयर्ड होता तो सिर्फ एक के साथ ही होना था। 2 फ्लोरीन रह जाते, वो अनपेयर्ड ही रह जाते, उनको हमने पेयरिंग करनी है, मतलब ओवरलैपिंग करानी है। तो ये दोनों की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसकी खाली ओवरलैपिंग हो पाती अगर ये ऐसी स्टेट होती। वरना क्या होना था? बोरोन का जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के सिर्फ p ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप हुआ। अब मैंने क्या किया? बोरोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कारण जो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो इधर चला गया, मतलब कुछ इस तरीके से बना दिया उसने। अब यहाँ पे क्या हो गया? s में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया और बोरोन में 2 चले गए। आगे बढ़ते हैं।
अब तीनों अनपेयर्ड हो गए, तो ये क्या होगा, बोरोन का जो s ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराएगा। तो इससे क्या बनेगी, s और p ओवरलैपिंग, आप चेक कर सकते हो ये वाली। इसी तरीके से फ्लोरीन का जो, अब देखो इसी तरीके से फ्लोरीन का ये वाला होगा, ये देखो बोरोन का, ये बोरोन का कौन सा है, p ऑर्बिटल का है, और ये इसके साथ कराएगा f के p ऑर्बिटल के साथ। सिमिलरली बोरोन का p ऑर्बिटल का ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले तीसरे वाले बल्कि फ्लोरीन के बॉन्ड, फ्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ये इस तरीके से BF3 बनता है। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्लीज पूछ लो बच्चे। इस तरीके से हमने काफी सिग्मा बॉन्ड्स समझ लिया, हमने SS वाली समझ ली, हमने SP वाली भी समझ ली, हमने PP ऑर्बिटल्स उसकी भी ओवरलैपिंग समझ ली, तीनों हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं पाई बॉन्डिंग में, या पाई बॉन्ड कैसे बनता है, या साइड वाइज ओवरलैपिंग जो मैंने कल सिखाया था इंट्रोडक्शन में, साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। देखो बात करने जा रहा हूँ नाइट्रोजन की। आपको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10 में। ठीक है, और इसमें से सिग्मा कितना है, पाई कितना है, ये आपको सारा कुछ अभी पता चल जाएगा विद इन 10 मिनट्स में। ठीक है, बस आपने कुछ नहीं करना, बस ध्यान से समझना है, एक एक बात को समझना है, साथ साथ लिखना है। देखते हैं, लेट्स से अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने, 3 बनाने, कैसे बनते हैं। लेट्स से नाइट्रोजन का बोलो क्या होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 1s2 2s2 हमारे पास नाइट्रोजन के कितनी है 1s2 2s2 2p3। सिमिलरली इस नाइट्रोजन की भी 1s2 2s2 2p3। समझ में तो यही आना चाहिए कि p ऑर्बिटल वैलेंस है। ठीक है, तो p ऑर्बिटल की बात करेंगे, ऑफ कोर्स p ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, और तीनों अनपेयर्ड है, 1 2 3 ऐसे रखो, इसका भी 3 1 2 3। ठीक है, तो एक तो 2px 2py 2pz हो गया ना, साफ पता चल रहा है इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, है कि नहीं, है ना, दिख रहा है, पता समझो, ये पता चल गया आपको। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मान के चल लो एग्जिस्ट करता है, जिसमें से मैं आपको बता दूं सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, कैसे होते हैं वो बताने लगा हूं। ठीक है, एक सेकंड, देखो ये तो आपको पता चल गया ना, 2p3 होने के कारण ही यहाँ पे p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हम करवा रहे हैं, एक को इसके साथ, एक को इसके साथ, एक को इसके साथ। लेट्स सी, मान के चलो कि पहले तो ये है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एक तो सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड्स हो गए ना बेटा, एक इसका इसके साथ ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, फिर इसके बाद कैसे होगा, फिर इसका पाई बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसे करके, एक ऐसे करके। ठीक है, ओके। अब ये वैसे तो देखा जाए ओवरलैप करने चाहिए, बट किताबों में ये बताया नहीं जाता, इसलिए किताबों में ओवरलैपिंग डायग्राम इस तरीके से थोड़ी ना बना देंगे, तो मैसी टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे शो कर देते हैं कि ये ओवरलैपिंग हो रही है इनके बीच में, बुक्स में। ठीक है, ओके, लग रहा है समझ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो बेटा सिग्मा बॉन्ड हो गया ना, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये बन गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बोले तो क्या है, साइडवेज ओवरलैपिंग, वही तो कराइए, ये पाई बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से, ऐसे, ये पाई बॉन्ड, ये भी पाई बॉन्ड।
ठीक है, ये रहा, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है जी, और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, आपके सामने मैंने शो करके बताया आपको, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। और ये हो गया मेरे पास एक ये वाला, इसके बाद और भी है, ठीक है, हमने दो बनाए ना अभी, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, एक तो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और एक बन गया पाई बॉन्ड, ठीक है, जिसपे साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, और एक और बना रहे हैं ये वाला, वो भी साइडवेज हो गए ऑफ कोर्स, तो वो मैं इस तरीके से शो करूंगा, इस तरीके से एंड इस तरीके से, चेक कर लो, ठीक है, ये आप चेक कर रहे हो, ये मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड था और दो पाई बॉन्ड है, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, एक इसका ये वाला, ठीक है, इसके साथ ये देख के पता चला, ठीक है, तो ये मेरे पास ये वाले के साथ ये वाला, ठीक है, और इसके साथ ये वाला, जैसे इसके साथ ये वाला था और इस वाले के साथ ये वाला, ओके, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से शो होता है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, तो मतलब साफ पता चल रहा है नाइट्रोजन का एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये वाला क्या बना रहे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, पाई बॉन्ड एक हो गया और एक साइडवेज ये और एक ये पाई बॉन्ड होते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अब आप ध्यान से देखो कि ये अच्छे से ओवरलैप तो हो नहीं रहे, साफ पता चल रहा है अच्छे से ओवरलैप हो नहीं रहे, है ना, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर अच्छे से ओवरलैप नहीं हो रहे पाई बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड जो हुआ वो ज्यादा अच्छे से क्या हुआ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हुआ, क्योंकि साइडवाइज ओवरलैपिंग इतनी अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं होती जितना कि एक्सियल वाली होती है, जो कि सिग्मा बॉन्ड की होती है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो अच्छे से क्या करा देते हैं, ओवरलैपिंग करा देते हैं, जो आप चेक कर सकते हो, ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड बना ना यहाँ पे, फिर एक पाई बॉन्ड ये वाला था और एक पाई बॉन्ड ये वाला भी, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड से ओवरलैपिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बट पाई बॉन्ड से ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो अब आप खुद बताओ कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहना चाहूं तो किसको कहूंगा, ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड वाले को कहूंगा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग बड़ी जबरदस्त करा देता है, बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होती है। बट सिग्मा बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से होती है, बट पाई बॉन्ड्स की अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कराती है कुछ इस तरीके से। लेट्स से ये देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं, आप ऐसे कर लो, वन सेकंड, ये देखो अच्छे से ओवरलैपिंग हुई नहीं हुई, बट सिग्मा बॉन्ड की क्या होगी, पूरे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जिससे मैं कह सकता हूं सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग एंड मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड या फिर पाई ओवरलैपिंग, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आज हम सीखेंगे क्या क्या डिफरेंस है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में, साथ साथ नोट करते जाना, ये पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये है, सिग्मा बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है, एक्सियल ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, या फिर इसको हम हेड ऑन भी कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड की बात करें तो उसमें साइडवाइज ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। इसकी बात करें सेकंड में, इसमें आप चेक कर सकते हो SS, PP, SP, ये ओवरलैपिंग देखने को मिली थी, मैंने कराया है आपको, SS, SP भी कराया है, PP भी कराया है ना, इस तरीके से। और अभी आपने देखा है PP ओवरलैपिंग भी होती है इसमें, अभी मैंने कराई है नाइट्रोजन वाली PP थी, ठीक है। और सही बताऊं एक और भी होती है PD और DD, ये भी ओवरलैपिंग होती है जी, ये हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस होता है। इसमें बताओ सिग्मा बॉन्ड में क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बड़ी एक्सटेंट है, अभी सीखा है। इसमें क्या होती है, इतनी एक्सटेंट ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, नॉट एक्सटेंट लिख सकता हूँ इसमें,
साइडवेज है, ऑफ कोर्स एक्सटेंड कैसे हो सकती है। अब देखो इसमें बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है सिग्मा बॉन्ड में, अभी आप सीख चुके हो। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी क्या है वो ज्यादा हो जाएगी, इसमें बॉन्ड एनर्जी होगी इतनी नहीं, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी बहुत कम है इसमें। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग ही अच्छी नहीं है, तो ऑफ कोर्स कैसे बनेगा बॉन्ड, ठीक है, वीक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, अच्छा इसकी बॉन्ड लेंथ में भी क्या फर्क पड़ेगा क्या, यस बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम हो जाती है इसमें, ठीक है। सारा जो बॉन्ड है जो ओवरलैपिंग है अंदर तक चलेगी ना, डिस्टेंस कम हो जाता है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इसके बीच में डिफरेंस आ जाते हैं बहुत ज्यादा। इसमें बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत ज्यादा लगती है, अल्ट्रा कह सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने वैलेंस बैंड थ्योरी पढ़ ली जिसमें हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, इसके सवाल लगाए हैं, इसके बहुत ज़्यादा कुछ हमने डिटेल में डिस्कशन की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।